मेरी सिंसियर सजेशन ये है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि वैक्सीनेशन पे और डेथ पे कृपया पॉलिटिक्स मत कीजिए। हम हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने हम एक ऑडिट मीटिंग करते हैं, डेथ ऑडिट उसे बोलते हैं। डेथ ऑडिट में गलतियां ढूंढनी नहीं होती हैं। हमें ये नहीं कहना होता है कि क्योंकि आप ड्यूटी पे थे ये मरीज मर गए, नहीं। हमें ये पूछना है आपसे कि ये मरीज मर गए, क्या हम इसको बचा सकते थे? अनकट के साथ इस वक्त एम्स से प्रोफेसर अंजन त्रिखा जुड़े हैं, जिनके जिम्मे ट्रॉमा सेंटर का सबसे बड़ा आईसीयू संभालने का जिम्मा रहा है। हम इस बारे में बातचीत करेंगे कि जो इंडिया में कोविड पॉजिटिव नंबर्स हैं वो लगातार नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो डेथ है वो उस प्रोपोर्शन में, नंबर ऑफ डेथ वो नीचे नहीं जा रहा। जैसे आज का ही अगर एग्जांपल लें तो आज के बुलेटिन के अकॉर्डिंग इंडिया में 1.2 लाख न्यू केसेस रिपोर्ट हैं, लेकिन डेथ जो है वो 2795 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये काफी सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब जो केस जो है, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो जब इतने नीचे जा रहे हैं, तो जो डेथ है वो उस प्रोपोर्शन में नीचे क्यों नहीं जा रहा? देखिए, ये डेथ उस प्रोपोर्शन से नीचे नहीं जा रहा जो लास्ट टाइम देखा गया था, जब मई जून पिछले साल में सर्ज आया था, और इस बार जो सर्ज आया उसमें एक ये फ़र्क है। जो इस बार की बीमारी का पैटर्न है वो, जिनको थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो जाती है वो काफ़ी देर तक चलती है। पहले हम कहते थे कि 10 दिन हो गए बुखार हुए, 85% लोग ठीक हो जाएंगे, बाकी के हमारे पास आएंगे, और जो हमारे पास भर्ती भी होते थे वो 5-7 दिन में डिस्चार्ज हो जाते थे। अभी जो बीमारी का पैटर्न है कि जो लोग आईसीयू में जाते हैं, मतलब इतने सिक होते हैं, इतने बीमार होते हैं कि आईसीयू में जाते हैं, वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं। उनका लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा है, और उनको लंग की कॉम्प्लिकेशन जिसको हम ARDS बोलते हैं वो बहुत सीवियर होने लग गया है। ये इस बार हमने ये चेंज देखा है, इसलिए आपका नंबर तो कम हो रहा है बट डेथ उतने ही बढ़ हो रहे हैं, बिकॉज आईसीयूज फुल हो रहे हैं। आईसीयूज में हमारा कोई नंबर कम नहीं हुआ है, आईसीयूज ओके, में उतना ही कम है। और फिर ओके। म्यूकर के मरीज आ रहे हैं। जो म्यूकर का मरीज ऑपरेट होता है, जो ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, वो आईसीयू में आता है, तो वो फिर देर से ठीक होता है, क्योंकि जब उस पर सर्जरी हुआ है, उस पर ऑपरेशन हुआ है, वो तो कोविड पॉजिटिव था। कोविड पॉजिटिव में ऑपरेशन करने के अपने प्रॉब्लम होते हैं, बट कोविड पॉजिटिव था, म्यूकर था, बहुत बड़ी सर्जरी हुई जो 4-5 घंटे चली, वो दोबारा वेंटिलेटर पे गया, तो इसलिए डेथ रेट बढ़ जाता है। सर, एक एक सवाल ये था कि ये जस्ट अगर आप इसको करेक्ट कर पाए, हम म्यूकर के जो पेशेंट्स हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जिनको म्यूकर हो रहा है, उनको भी कोविड डेड में काउंट कर रहे हैं सर? आप ये इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? देखिए, हमारी तरफ से तो वो कोविड पॉजिटिव ही है, तो उसको तो काउंट करना चाहिए। अब अथॉरिटीज उस लेवल पे क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं है, बट ठीक है। हम उस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव ही भेज रहे हैं, क्योंकि जब वो ठीक। हमारे यहाँ ऑपरेट होता है वो कोविड पॉजिटिव म्यूकर ऑपरेट होता है। ऐसा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मरीज जो है वो दो कैटेगरी में ला सकते हैं, एक कोविड पॉजिटिव है, एक कोविड नेगेटिव है। हम्म। कोविड नेगेटिव मरीजों को भी म्यूकर होता है, जो हम्म। नॉर्मल होता था पेंडेमिक के पहले, उनका भी ठीक है। सर्जरी होगा। फिर हम्म। एक मरीज होंगे जो कोविड पॉजिटिव हैं और उनको म्यूकर हो गया है, तो कोविड पॉजिटिव ही है और उनकी सर्जरी हो रही है। फिर एक तीसरा ग्रुप आ जाता है इसमें, जो कोविड पॉजिटिव थे, घर चले गए हैं और म्यूकर हो गया है। जब वो हम्म। टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो अगर ओके। पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव की कैटेगरी में ऑपरेट होंगे। सो जो कोविड पॉजिटिव मरीज है, म्यूकर के बाद उसकी डेथ हो जाती है या ऑपरेशन होता है, वो कोविड पॉजिटिव के कैटेगरी में ही रहता है। ओके। ओके। सर, एक चीज और है, कल जब मैं होमवर्क के पर्पज से आप ही के यहाँ के एक सीनियर रेजिडेंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज पॉइंट आउट की कि जैसे जो केसेस आने शुरू होते हैं, जब कोई पेशेंट आता है तो इमीडिएटली तो वो फर्टिलिटी शुरू होगी नहीं, आते ही तो मतलब ऐसा होगा नहीं कि लोगों की डेथ होनी शुरू हो जाए। तो वो ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जैसे जब केसेस धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, तो जो डेथ का नंबर है वो भी इवेंचुअली पीक करेगा। इज इट राइट सर? वो मतलब सही समझा पा रहे थे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जब सर्ज होता है, जब पॉजिटिव टेस्ट आते हैं, तो उसके 5-7 दिन के बाद लोग अस्पताल आना शुरू होते हैं। जब अस्पताल में आते हैं तो उसमें से वार्ड में भर्ती होंगे, उसके बाद वो सीरियस जो भी होंगे वो नीचे आईसीयू में आएंगे, या अलग अलग नर्सिंग होम में भर्ती होकर सीरियस होकर हमारे पास मरीज आ जाते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली जब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कम होंगे तो हम्म। डेथ रेट भी कम होगा, बट ये हम्म। इमीडिएटली नहीं होता है, ये पैरेलल लाइन नहीं चलती है। एक ग्राफ जल्दी ऊपर जाके नीचे आ जाता है, या डेथ का ग्राफ ऊपर भी देर से जाता है और नीचे भी देर से आता है।
डेफिनेटली। ठीक है सर, एक सवाल ये दिल्ली का, अगर मैं दिल्ली के कुछ स्टैट्स बताऊं सर, जैसे 5 मई को दिल्ली में 20,000 से ज्यादा मामले आए थे और तब जो डेथ था दिल्ली में 300 था। फिर 15 मई को मामले जो है वो घट के हो गए 6430, 6430, लेकिन डेथ जो है वो ऊपर चला गया 337। अभी जो करंट बुलेटिन है उसमें भी जो प्रोपोर्शन है पॉजिटिव नंबर का और जो डेथ का है ना, वो बहुत ज्यादा। तो दिल्ली के डेथ रेट के साथ क्या प्रॉब्लम रही सर? इतना हाई कैसे रहा दिल्ली का डेथ रेट? नहीं, डेथ रेट इतना दिल्ली का हाई इसलिए रहा क्योंकि दिल्ली में केस पॉजिटिव ज्यादा आ रहे थे। ज्यादा पॉजिटिव आ रहे थे तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि 100 में से 85% लोग आपको अस्पताल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माइल्ड डिजीज होगी, वो कम हो जाएंगे। 15 लोग थोड़े से सीरियस होंगे और 15 लोग में से 500 में से लोग होंगे जिनको आईसीयू की जरूरत होगी। अब ये जो आईसीयू में स्टे है, ये अगर आपका पॉजिटिविटी रेट कम हो जाता है, बट आईसीयू का मरीज तो आईसीयू में ही रहता है ना, वो इमीडिएटली उसकी डेथ थोड़ा ना हो जाती है। हम पूरी कोशिश करते हैं, वेंटिलेटर पे नहीं डालते, पहले ऑक्सीजन देते हैं, फिर और प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, कोई और डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, फिर वेंटिलेटर पे जाता है, फिर वेंटिलेटर पे जाके ये थोड़ा कि सारे मरीज मर जाएंगे, उसमें भी ठीक होंगे। तो आईसीयू का स्टे बढ़ गया है। आईसीयू के स्टे के बाद किसी की किडनी बंद हो जाती है, उसकी डायलिसिस होती है, तो कोशिश तो चलती रहती है। इसलिए डेथ रेट आपको थोड़ी देर के बाद कम होना शुरू होगा। सर ये सवाल मैं वापस से रिपीट करूंगा कि दिल्ली का जो डेथ रेट है इन कंपैरिजन विद एनी अदर सिटी, एनी अदर मेजर सिटी या एनी अदर स्टेट, वो बहुत ज्यादा रहा है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि दिल्ली में या तो दिल्ली बहुत ऑनेस्ट रहो अपने नंबर्स के साथ, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि नंबर का सप्रेशन यहाँ पे भी हुआ है, या कोई और फैक्टर रहा है सर, कोई मेडिकल फैक्टर रहा है नेशनल कैपिटल में डेथ रेट बहुत ज्यादा होने का? नहीं नहीं, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, ऐसा कोई डिजीज का फैक्टर नहीं है। वायरस कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली का वायरस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ऐसा है कि हम थोड़े से ट्रांसपेरेंट हैं। आप हमारे यहाँ आइए, जहाँ मैं काम करता हूँ, ये साइट पे जितनी डेथ है उतनी डेथ है, हम छुपाएंगे थोड़ा ना। हाउएवर होता ऐसा है कि कुछ लोग जिनकी मौत घर पे ही हो रही है, वो कोविड से हुई कि नहीं हुई आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है। एक 90 साल का ओल्ड आदमी है जिसके बेटे को कोविड होता है, वो ठीक हो जाता है बेटा, बट उसके बाद उसके पिताजी को खांसी जुकाम बुखार होता है, वो पिताजी को लेके ही नहीं जाता है। वो पिताजी 92 ईयर्स के हैं, घर पे ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो वो भी तो एक डेथ काउंट होती है। अब वो कोविड में काउंट होगी कि नहीं होगी ये नहीं हमें मालूम है। कोविड में काउंट वो डेथ होती है जिसके पास पॉजिटिव का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। ठीक है तो सर, मेरे एक दिमाग क्वेश्चन, में तो सॉरी। हम दिल्ली में थोड़े से ट्रांसपेरेंट है। मेरा अस्पताल तो टोटली ट्रांसपेरेंट है। डेफिनेटली सर, ये जो ओडिशा या केरल जैसे जो स्टेट्स रहे हैं, वहां जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका जो प्रोपोर्शन है और उसके कंपैरिजन में जो डेथ है वो काफी कम रहा है। तो इसमें भी मतलब आप कोई फैक्टर देखिए, हाईलाइट हाँ, करना हम ये चाहेंगे? फैक्टर बताना चाहते हैं कि हमें मालूम है कि टेस्टिंग इतनी रैम्पेंट नहीं है रूरल एरिया में। हम्म। वहाँ टेस्टिंग ज़्यादा नहीं होगी तो पॉजिटिव केस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पॉजिटिव केस की जब अवेयरनेस आएगी कि जी मैं पॉजिटिव हो गया हूँ और मेरी तबीयत खराब है, मुझे अस्पताल जाना है, तो मैं अस्पताल जाऊँगा, वो जो पॉजिटिव केस होते हैं उसमें से ही डेथ आएगी, तभी तो डेथ पॉजिटिव रेट में आएगी। तो इसलिए हमारा दिमाग ये कहता है कि दिल्ली इस कैपिटल होने के कारण थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है, या आप लोग हमें काफ़ी सतर्क रखते हैं। ये सब आप लोगों के कारण है कि आप हर जगह से डाटा निकाल लाते हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं। हम छुपा नहीं सकते हैं। हम कुछ छुपाने का कारण क्या होगा? मैं ऐसा क्यों छुपाऊं कि मेरे अस्पताल में 100 में से इतने मरीज मर गए। अगर ज्यादा मरते हैं तो मुझे वो चीज सबको बतानी पड़ेगी, अपने सब टीम मेंबर्स को बतानी पड़ेगी कि हम इसको कम करें। हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही तो एक डेथ रेट लाना पड़ेगा अपनी बीमारी, हमारे यहाँ जो बीमार होता है। तो इसलिए मेरे अस्पताल में हम डेथ्स को छुपाते नहीं है। जो कोविड की डेथ होती है वो कोविड की होती है, जो नॉन कोविड की होती है वो नॉन कोविड की होती है। बट इस बार की बीमारी ऐसी है कि मरीज सिक होके आते हैं। देखिए, पहली बार कितना कितना डर था। मरीज को हम सब तरह के मरीज भर्ती कर रहे थे, जो बिना ऑक्सीजन के थे वो भी भर्ती कर रहे थे। अब जो थोड़े से ऑक्सीजन पे हैं कुछ है, तो वो तो हर आदमी ट्रीट घर पे किया जा रहा है। अस्पताल में अब वही मरीज जा रहा है दिल्ली में जिसकी हालत एक लेवल से ज्यादा खराब हो जाती है। कितने लोग एंकर हैं चैनल्स पे, जो जो मेरे साथ ताल्लुकात रखते हैं, वो कितने लोग घर में बैठे बैठे ही हमने उनको ट्रीट कर दिया, वो अस्पताल में आए ही नहीं।
न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी जो रिपोर्ट्स आई या लैंसेट की जो रिपोर्ट आई, जैसे न्यूयॉर्क टाइम ने मतलब एक एस्टिमेट तो ये दिया कि 4.2 मिलियन तकरीबन 42 लाख लोगों की, और उन्होंने जो बेस बनाया वो सीरो सर्वे को बनाया है जो इंडिया में सीरो सर्वे हुए हैं। तो और लैंसेट भी मतलब एक क्रेडिबल मेडिकल जर्नल रहा है, तो इतने क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इतने क्रेडिबल मेडिकल जर्नल्स अगर बोलते हैं कि इंडिया का नंबर इतना हाई हो चुका है या होगा, तो एज इंडियन मेडिकल एक्सपर्ट आप इस पे क्या कमेंट करेंगे ऐसी रिपोर्ट्स पे? मेरा कमेंट ये है कि बहुत सी चीज़ें लैंसेट में, न्यू इंग्लैंड जर्नल वगैरह में छपती हैं, ये बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नल हैं, इनका एक स्टेटस है, इनकी एक रेपुटेशन है। अब हम हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान में हर जगह दिल्ली नहीं है, हर जगह मुंबई नहीं है, हर जगह कलकत्ता या बेंगलोर नहीं है, हैदराबाद नहीं, चेन्नई नहीं है। दिल्ली में डिस्पैरिटी बहुत है। हमें मालूम ही नहीं कि एक जो इतने लोग, एग्जाम्पल देता हूँ, इतने लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे, गंगा के किनारे इकट्ठे हुए, कुंभ के मारे, वो सब अपने अपने घर गए, अपने अपने गांव में गए। एक गांव में कितनी डेथ होती हमें क्या पता चलता? हमें तो पता ही नहीं चला। आपने देखा कि बहुत सारी बॉडी गंगा के अंदर से पाई गई। कुछ खबरें आई अखबार में कि बहुत सारी बॉडीज को दफना दिया गया। अब वो सारी चीज नंबर में नहीं आती। तो जो बाकी का मॉडल होता है वो हम मैथमेटिकल मॉडल से हम कैलकुलेट करके ग्राफ बना के दिखा सकते हैं कि जब इतना डिनोमिनेटर होगा तो इतना ये होगा। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी डेथ्स अनरिपोर्टेड हो, जैसे मैंने आपको बताया कोविड के कारण हो, बट वो कोविड टेस्ट ही नहीं कराया है। तो जो नंबर आप निकाल रहे हैं वो नंबर सीधा वहां से आता है, जैसे जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहां से जो नंबर आएगा उतनी डेथ तो हुई है ना। डेफिनेटली लेट्स से डेफिनेटली। दिल्ली है, दिल्ली में ऐसा कोई ही फैमिली होगी जो अपने नजदीकी रिश्तेदार या कोई भाई बंधु को उसकी जैसे मर्जी डेथ हो गई हो उसको जाके जमुना में बहा आएगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं या सर, ऐसे घर के डेफिनेटली। किनारे कोई लैंड हो वहां दबा देगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ। अगर हमें एक नंबर चाहिए दिल्ली में, तो हमें जितने भी शमशान भूमि है या ग्रेवयार्ड है वहां से हमें एक नंबर मिल सकता है। उसमें से हमें नंबर ये मिल सकता है कि 100 लोग हुए, उसमें से 40 कोविड थे, 60 दूसरे थे। ये हम ठीक है। सबको मालूम है, हम दिल्ली में रहते ठीक हैं, है। आप भी दिल्ली में रहते हैं, कि दिल्ली में ऐसी कोई फैमिली नहीं है दिल्ली में जिसका कोई दोस्त का माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार या अपना माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार उसकी डेथ इस पेंडेमिक में नहीं हुई। ये बहुत डेफिनेटली सैड बात है। आई कंप्लीटली अग्री एंड अंडरस्टैंड सर। एक सवाल ये है कि फिर जो रिविजन्स हुए, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में भी जो डेथ के नंबर्स थे उनको रिवाइज किया गया, और महाराष्ट्र में भी किया गया, तो आप मतलब इसको लेजिट मान रहे हैं, विच मींस कि नंबर्स का रिवीजन जो है वो एक रिक्वायरमेंट हो सकती है इवेंचुअली? हाँ, वो तो जो अथॉरिटीज है उनको देखना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर दिल्ली में 25 अस्पताल हैं, 25 अस्पतालों में 100 कोविड डेथ हुई हैं, और उनको ये पता चलता है कि क्रिमेशन ग्राउंड या बरियल ग्राउंड में 2000 बॉडीज को का अंतिम संस्कार जिस जो भी रिलीजन के मुताबिक किया गया, तो देखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है। सो प्योर नंबर गेम हमें नहीं खेलनी है, ठीक ये है। तो अथॉरिटीज को देखना है। प्रॉब्लम हिंदुस्तान की ये है कि हम हर चीज पे पॉलिटिक्स खेलते हैं। आई एग्री सर, आई एग्री। मेरी राय ये है, और आपको भी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें रिपोर्ट करना है कि 1000 लोग मर गए हैं। ये कोशिश की जाए कि ये क्यों मरे और आगे से ये कि ना मरे। हम पॉलिटिक्स खेलेंगे जी, मर गए, आपने 200 बोले थे, ये तो 300 थे, उसका कोई फायदा नहीं है। वो हम एज ट्रिविलाइज कर डॉक्टर्स देगा ये पूरी बिलीव चीज को। करते हैं, हम हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने हम एक ऑडिट मीटिंग करते हैं, डेथ ऑडिट उसे बोलते हैं। डेथ ऑडिट में गलतियां ढूंढनी नहीं होती हैं। हमें ये नहीं कहना होता है कि क्योंकि आप ड्यूटी पे थे ये मरीज मर गए, नहीं। हमें ये पूछना है आपसे कि ये मरीज मर गए, क्या हम इसको बचा सकते थे क्या? आई तो एग्री सर, मेरी कंप्लीटली सिंसियर सजेशन ये है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि वैक्सीनेशन पे और डेथ पे कृपया पॉलिटिक्स मत कीजिए। एकदम। सर एक लास्ट क्वेश्चन इसी जो आपने कहा उसके फॉलो अप में, कि फर्स्ट और सेकंड वेव में ग्रैंड डिफरेंस रहा, आकाश पाताल का अंतर रहा। सेकंड वेव हमारे लिए एक देश के तौर पे डिवास्टेटिंग था। क्या लर्निंग रही सर? आप आईसीयू को हेड करते रहे, इस पोजीशन से आप क्या बताएंगे कि आप कौन सी चीजें आपने आइडेंटिफाई की जिनको अगर हम फिक्स कर ले, तो अगर एक तो थर्ड वेव आए ना, लेकिन अगर आती है तो फिर हम इतने टफ स्पॉट में नहीं होंगे? हमारा दिमाग कहता है कि सेकेंड वेव में हमारी इतनी मोर्टेलिटी हुई
क्योंकि हमें फर्स्ट वेव के बाद लगा, मैं भी इस देश का ही सिटीजन हूं, कि भाई सब ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे 28 मरीज रह गए थे पूरे आईसीयू में, नहीं पूरे सेंटर में, कोविड सेंटर में 28-29 मरीज हो गए थे। हम सोच रहे थे कि और बस 15 मरीज हो जाएंगे तो हम नॉर्मल अपनी जिंदगी में चले जाएंगे। तो हम थोड़े से विश्वास करने लग गए कि अब कोविड से हमने लड़ाई जीत ली है, बट ऐसा नहीं था। तो अब हम ज्यादा समझदार हो गए हैं। अब जब सेकेंड सर्ज भी चला जाएगा, हमें दिमाग में ये है कि नहीं, ये तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है। तो सारे एसओपीज फाइलों में बन गए कि अब इतने मरीज होंगे तो कहां से इकट्ठा करना है। अब हमें तो कोविड के साथ रहना पड़ेगा जिंदा। कोविड के साथ जिंदा रहेंगे तभी काम चलेगा। हमें सबसे स्मार्ट तरीका आपको और मुझे अपनी जिंदगी कोविड के साथ बितानी पड़ेगी। मुझे अपनी इस कमीज के रंग का मास्क डालना पड़ेगा हमेशा अगले 2 साल के लिए। आपको डार्क ब्लू रंग का मास्क डालना पड़ेगा। बिना मास्क के जिंदगी नहीं बीतेगी। ठीक है। तो त्रिखा सर का जो मतलब, मैं अगर सही समझ पाऊँ सर, तो आपको यही कह रहे हैं कि कॉम्प्लेसेंट ना हो, मान लें कि वायरस जिंदगी का हिस्सा है और इसी के साथ फिर स्ट्रेटेजाइज करें और उसी तरीके से जिंदगी जिए। ठीक है सर, मैंने ठीक हाँ समझा है? ठीक है। और एक और बात कहना चाहेंगे कि जी हमें जी। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोविड होगा। ये समझ लीजिए, वैक्सीन के बावजूद भी कोविड होगा। बट अगर होगा तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कम लक्षण होंगे, वो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ठीक। पास बहुत मरीज हैं जिनको दोनों शॉट लग गए हैं, वो आ गए हैं। बट उससे बहुत बहुत ज्यादा है जिनको दोनों शॉट लगे हैं और मिनिमल सी बीमारी हुई है, बुखार हुआ और वो ठीक हो गए। और ये सिर्फ न्यूयॉर्क दिल्ली में, एक और बात कहना चाहूंगा, सिर्फ दिल्ली में वैक्सीनेशन करने का रूल नहीं है। दिल्ली में लोग तो हर जगह से आएंगे, तो पूरे देश में वैक्सीनेशन का रूल बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत टफ स्पॉट में, उसके बावजूद आप सिटीजन्स को इन्फॉर्म करने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं। आई अजूम कि इस कन्वर्सेशन से काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो लोग अनकट की इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू त्रिखा सर, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।